दोस्तों ये कानपुर नगर का ग्रामीण क्षेत्र है और ये गौरी लखा का जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है उसका हमने एक वीडियो बनाया और वो डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे और कि जो 4 गांव लगते हैं उनके क्षेत्र में उनका आयुष्मान कार्ड जो है वो जितने भी पात्र हैं उनमें से लगभग सारा का सारा उनका जो लक्ष्य था वो पूरा हो गया है। तो अब देखते हैं कि लक्ष्य उनका पूरा हो गया तो जो मंजिल उनको जो मिल गई उस मंजिल के दरमियान जो लोग मिले यानी कि जो मंजिल तय करने में जो रास्ते थे तो ये एक रास्ता है चाचा और इनका आयुष्मान कार्ड बना कि नहीं बना ये देख लेते हैं। तो चाचा आपका आयुष्मान कार्ड नहीं बना? नहीं बना। क्यों नहीं बना, क्या कह रहे थे ये बताइए। 6 लोग चाहिए। 6 लोग चाहिए? हाँ, 6 लोग कहाँ से बना? तो 6 लोग नहीं है तो कहाँ से लाए जाए फिर? कहाँ से बनाया जाए? तो ये नियम कब से हुआ 6 लोगों का? अरे काफी दिन चल रहा है ये, काफी दिनों से हो। न पहले नहीं था? न पहले नहीं था। पहले सबका बन जाता था? पहले जो भी पात्र थे गरीब थे उनका बन जाता था? सबका बन जाता था। अब गरीबों के पास परिवार बड़ा हो 6 कैंडिडेट हो तभी बनेगा? तभी बनेगा। अच्छा ये बताइए वृद्धावस्था पेंशन आपको मिल रही है? हाँ मिली थी। हाँ। मगर वो रुक गई है। अंगूठा काम करना बंद कर दिया अंगूठा होगा। का काम करना देखिए प्लास्टिक का तो नहीं है? नहीं चिकन ना है। ये अंगूठा जो है ये दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये इनका थंब भी कई बार वीडियो जो हम लोग बनाते हैं तो ये जो थंब है ये प्लास्टिक का नहीं होता है उसके बाद भी ये थंब जो है ये काम करना क्यों बंद कर देता है। और ये अंगूठा उन अधिकारियों के लिए जो ब्यूरोक्रेट जो बने हुए हैं जो लोक भवन से लेकर के एनेक्सी में बैठते हैं ये आम आदमी का जो अंगूठा है ये इस तरह का है कि ये क्या कह रहे हैं आप, क्या कहना चाहते हैं? अगली बार आओगे तो वोट ऐसे ही देंगे, ये दिखा देंगे? अब क्या करो जाओ तो ये अच्छा ये बताइए सरकार की तरफ से कोई सुविधा आपको मिल रही है? कोई भी योजना का किसी योजना का लाभ मिल रहा है आपको? कोई योजना नहीं मिल रही है। और ये गांव का नाम क्या है? चट्टुआ बरोवा। चट्टुआ बरोवा। चट्टुआ पुरवा? हाँ चट्टुआ पुरवा। हाँ, बिरोहा का। अच्छा बिरोहा का ये मजरा है बिरोहा का। और ये विकास खंड चौबेपुर आता है। हाँ। कानपुर नगर का ये चौबेपुर विकास खंड है। और ये देख लेते हैं कि जो इंटीरियर के गाँव होते हैं तो उन मीडिया के उन लोगों के लिए जो एसी में रहते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं आप लोगों को भी शर्म आनी चाहिए कि ये जो इस तरह के गांव होते हैं उनका नज़ारा आप लोग कभी लेते नहीं हैं। और जो एनालिसिस है वो एनालिसिस आप लोग बैठे बैठे कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों के पास आकर के जब तक हम जो एक्चुअल में इनपुट मिलता है वो जब तक हम लोग नहीं लेंगे और नीति आयोग जैसी जो संस्थाएं हैं तब तक वो मात्र सफेद हाथी की तरह खड़ी रहेंगी, वो मात्र दिखावे के लिए रहती हैं। तो ये देख लेते हैं चाचा आप समझ रहे हैं बात कि सरकार की कोई योजना 141 प्रकार की योजनाएं जो चल रही हैं आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा। तो ये अब बात वहीं पर आ जाती है कि चाचा का अंगूठा जो है वो काम नहीं कर रहा है तो वृद्धावस्था जो पेंशन मिल रही थी वो बंद हो जाती है। कितनी बार मिली? 2-3 बार मिली? 2-3 बार मिली। और जो आयुष्मान कार्ड की जहां तक बात है जो आयुष्मान भारत की योजना आयुष्मान जो कार्ड बन रहे हैं गरीबों के लिए तो उनकी जहां तक बात आ जाती है तो उनकी देख लीजिए गांव में जब इंटीरियर में आते हैं ग्राउंड जीरो पे आते हैं तो इन सारी की सारी योजनाओं की जो कलई है या यूं कहें कि जो इमेजिन जो कागज में उतारी जाती है वो एक्चुअल धरातल में आते आते इन सारी की सारी योजनाओं का जो लब्बो लुआब होता है दम क्यों तोड़ देता है ये भी एक सवाल बनता है। तो शीर्ष स्तर पर जो लखनऊ से लेकर के दिल्ली में बैठे हुए लोग होते हैं और जो मंचों से इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं उनके लिए शर्म करने की बात आ जाती है कि 5 वर्ष में जो क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि होते हैं छोटे लेवल पे लीजिए जो लेजिस्लेटिव बॉडी होती है जो राज्य और ये संघ का जो प्रतिनिधित्व करते हैं जाकर के आम जनता का जो एक तरह से कह सकते हैं लीडरशिप करते हैं जाकर के उनके लिए भी शर्म करने की बात आ जाती है कि वो लंबी लंबी गाड़ियों से चलेंगे, वो खनन यानी कि माइनिंग के ठेके लेंगे, वो पेट्रोल पंप के ठेके लेंगे, वो गैस एजेंसी के ठेके लेंगे। और रह क्या जाता है ये जो गांव है ये देखिए ये एक चौबेपुर ये कानपुर नगर का ये चौबेपुर विकास खंड पड़ता है और एक छोटा सा गांव है। और ये देख सकते हैं कि ऐसे गांव में यदि मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया होती है उनके लोग नहीं आते हैं और जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो भी उदासीन बने रहते हैं तो इसका जो परिणाम आता है इसका परिणाम यही आता है कि आज़ादी के 77 वर्ष के बाद भी सामाजिक सिक्योरिटी यानी कि सोशल जो सोसाइटी की तरफ से जो एक तरह से कह सकते हैं सरकार की तरफ से जो योजनाओं का संचालन होता है उन वृद्धों के लिए कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, महिलाओं के लिए कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं और तो और बच्चों के लिए जो एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर तैयार किया गया
उसकी क्या दशा है। जबकि देश इस समय जीएसटी से चल रहा है और देश इस समय जो इनडायरेक्ट टैक्स का जो 75% जो इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जीएसटी से और जो 67 प्रकार के जो टैक्सेस का सेंट्रलाइजेशन कर करके जीएसटी बना दिया गया, देश का संचालन उससे ही हो रहा है। तो अब समस्या ये आती है कि ऐसे गांव का जो संचालन होता है, ऐसे गांव के जो विकास की बात आती है, तो ऐसे गांव का विकास कैसे होगा जो इंटीरियर के हैं। और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में 1,07,000 से भी अधिक जो गांव हैं छोटे बड़े, उनमें आप कहीं भी चले जाइए। अब ये देखिए, ये हर घर नल जल योजना की बात हो रही है। स्वच्छ जल मिशन के अंतर्गत जो उत्तर प्रदेश के 1,07,000 से भी अधिक गांव हैं, उनमें ये हर घर नल जल योजना जो आप देख रहे हैं, जो गांव में जो इंटीरियर के गांव में जो रोड खोद के डाल दिए जो कॉन्ट्रैक्टर्स ने, तो जल निगम क्या कर रहा है? जल निगम कुछ नहीं कर रहा है। जल निगम मात्र और मात्र नरेगा और मनरेगा की तरह मात्र और मात्र भ्रष्टाचार कर रहा है। 3 लाख करोड़ रुपए में 1,42,000 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार ने जो एक मुश्त इतनी बड़ी राशि रिलीज कर दी, उसका रिजल्ट जो है वो आम पब्लिक को कितने दिन हुए बहन जी ये हैंडपंप लगा, ये कनेक्शन दिए हुए, पाइप पड़े हुए? हमें मालूम नहीं, हम तो हरियाणा में थे, अभी आज ही आए थे। अच्छा, आप हरियाणा कुछ सुना तो होगा ना, कितने दिन हो गए इसको लगे हुए? कितने दिन? सप्ताह भर का समय हो गया। 1 हफ्ता हो गया। 1 सप्ताह का समय हो गया। हाँ? तो 1 सप्ताह का समय हो गया। तो अब ये देखते हैं कि हर घर नल जल योजना जो है वो दम तोड़ती नजर आ रही है कि नहीं नजर आ रही है, ये देख सकते हैं। हाँ, अभी ये देख सकते हैं कि ये जो मलबा पड़ा है, तो रोड को खोद करके कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं गांव में क्या होता है कि रोड को खोद करके यूं ही डाल देते हैं। और ये जो टोटी सफेद हाथी की तरह लगी है, इसमें पानी कब आएगा ये तो गांव का प्रधान भी नहीं जानता है। और ये बेचारे जो गांव के लोग होते हैं उनको भी नहीं पता कि इसमें पानी कभी आएगा भी अथवा नहीं आएगा, ये देख सकते हैं। तो इस तरह का जो ये दिखावापन का जो सरकारी योजनाएं चलती हैं और जो आम आदमी को एक तरह से बनाने की बात होती है। अब क्या बनाने की बात होती है, आप लोग अपना एक स्लोगन लगाइए, आप लोग अपने अंडरस्टूड में लाइए। तो इस तरह की जो भी योजनाओं का संचालन गांव वगैरह में होता है, तो उन योजनाओं का लाभ गांव वालों को यदि नहीं मिल पाता है तो उसका रीजन क्या है, उसका आधार क्या है, ये आप लोग बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो अब सवाल यही आता है घूम फिर करके कि जो क्षेत्र के जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनकी उदासीनता और ब्लॉक और तहसील लेवल पे जो हिपोक्रेट्स लोअर स्टेटस पे लेते हैं कि जो ब्यूरोक्रेट्स जो बैठे हुए, जो नया तहसीलदार से लेकर के तहसीलदार से लेकर के और पीसीएस का एग्जाम पास किया हुआ जो एक एसडीएम स्तर के जो अधिकारी होते हैं, उनकी कार्यगुजारी जो होती है, उनकी कार्य करने की प्रणाली होती है, उनके कार्य करने का जो तरीका होता है वो किस तरह का होता है? वो इस तरह का होता है कि ये आप देख सकते हैं, ये कहां गांव में सोकफीट है, ये देख लीजिए। किसी भी गांव में आप चले जाइए, उत्तर प्रदेश के छोटे बड़े लगभग 1,02,011 की जो जनगणना बताती है 1,07,000 से भी अधिक जो उत्तर प्रदेश के गांव में आप देख लीजिए। ये जो नालियां चौक हैं, ये देख सकते हैं, ये जो सिल्ट है ये बता रही है कि यहां पर कभी कोई सफाई कर्मी नहीं आता किसी गांव में। तो वो जो 6,000 रुपए से लेकर के 8,000 रुपए जो गांव के जो सचिवालय में पंचायत घर में जो सहायक बैठते हैं और जो 4-4, 5-5 सफाई कर्मी जो कि ग्राम प्रधानों के जो अनुयायी होते हैं, जो भक्त होते हैं, उनको ग्राम प्रधान सफाई कर्मी बना देते हैं और वो सारा का सारा पैसा बंदरबाट में चला जाता है। तो ये सारा का सारा पैसा और ये सारा का सारा जो भ्रष्टाचार की जो कहानी है, इसमें जो मुख्य पात्र होते हैं वो गांव के प्रधान से लेकर के और बड़े स्तर पे चले जाइए तो ये जो ब्लॉक लेवल पे जाइए तो जो लेजिस्लेटिव बॉडी में जो बैठते हैं, जो ब्लॉक प्रमुख कहते हैं, और जिला पंचायत अध्यक्ष जो बन जाते हैं, उनके ले लीजिए आप, और ब्यूरोक्रेसी में आप आ जाइए तो ये आप ले लीजिए कि पीसीएस का जो एग्जाम पार किया हुआ जो व्यक्ति होता है, ये यानी कि जो पात्र होता है, जो अधिकारी बनता है, वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बनता है, उनको ले लीजिए, एसडीएम बनते हैं, उनको ले लीजिए, सारे के सारे भ्रष्ट और करप्ट होते हैं। और इसका नमूना ये देख लीजिए आप कि ये 2021 में सरकार घोषणा करती है प्रत्येक गांव में सोकफीट बनेगा। अब हमें ये बताइए, आप लोग जो भी अपने अपने गांव में वीडियो देखते हैं, तो जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं, ये आप लोग बताइए कि किस गांव में सोकफीट बना हुआ है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये जो नालियां हैं, ये चौक हैं, और ये सोकफीट कहां बना हुआ है, और कूड़ा जो होता है, कचरा जो होता है, वो कहां डंप करने का बना हुआ है, कितने गांव में बने हुए हैं।
तो आखिरकार ये सारा का सारा पैसा जो होता है वो कहां जाता है? और ये देख सकते हैं, ये विद्युत विभाग है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो करप्ट जो डिपार्टमेंट है, ये विद्युत विभाग है। ये देखिए आप, अब इसमें क्या बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, आंकड़े देने का कोई मतलब बहुत अधिक रह नहीं जाता है। तो ये सारा का सारा पैसा और सारा का सारा जो भ्रष्टाचार की कहानी है, जो छोटे छोटे जो इंटीरियर के जो दूर दराज के गांव होते हैं, क्या वहां पर कभी कोई अधिकारी नहीं आता? और सचिव कहां गए? उत्तर प्रदेश में लगभग 12,000 से अधिक सचिव हैं, जो कि एक एक सचिव के अंतर्गत 5 से 6 गांव आते हैं। तो सचिव कम से कम 15 दिन में एक बार आता होगा, क्यों भैया? अच्छा ये बताइए, आइए जरा, क्या नाम है आपका? राजेश। अच्छा ये बताओ, सचिव कभी आते हैं आपके गांव में? सचिव जो होता है कभी आता है? कभी सुना कि सचिव आया है? कभी नहीं सुना कि सचिव आए हैं। तो जाहिर सी बात है, ये कोई अपवाद नहीं है, सचिव कभी आते ही नहीं है। सचिव कभी आते नहीं है तो गांव का जो आंकड़ा है, गांव की जो समस्या है, वो ब्लॉक तक पहुंचती कैसे होगी? जबकि प्रधानों को तो टाइम ही नहीं है, प्रधानों को तो समय ही नहीं है, क्योंकि प्रधान को तो नेतागिरी करनी है। तो अब सवाल ये आता है कि ये जो गांव है, ऐसे गांव में आप देख लीजिए, आप आजादी के 77 वर्षों के बाद भी ईटा लगा हुआ है, इसमें खड़ंजा लगा हुआ है, तो ये सीसी कब होगा? और इसमें इंटरलॉकिंग बिछेगा कि नहीं बिछेगा? ये सब स्वप्न लोग की बातें हो जाती हैं। क्यों भैया, क्या काम हुआ आपके गांव में? कोई काम नहीं हुआ? क्या नाम है? गोविंद। अच्छा ये बताइए, इधर आ जाइए, मुड़ जाइए थोड़ा सा कैमरे में। आप ये बताइए, कौन सा कार्ड बना आपका? ये आयुष्मान कार्ड बना आपका? नहीं बना। अच्छा, कितनी जमीन है आपकी? 1 बीघा। 1 बीघे क्या करते हैं? मुंबई से थे। नहीं, आप वो खेती करते हैं? हाँ। मतलब खेतिहर मजदूर हैं आप? हाँ। अब ये देख सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश के उन 82.8% जो खेतिहर मजदूर होते हैं, जिनकी कि 2 बीघे से भी कम जमीन होती है। अब ऐसे लोगों के लिए काम क्या, नरेगा में काम करते हैं आप? ना, नरेगा ये तो कहाँ करेंगे? नरेगा है नहीं? क्यों नरेगा नहीं है? मतलब नरेगा है नहीं तो हम कहाँ काम करेंगे? नरेगा में कोई काम ही नहीं है ना। अच्छा, ये कौन सा बिरोहा ग्राम सभा है? हाँ, बरोबर। प्रधान जी का क्या नाम है आपके? अब यो नहीं पता। प्रधान जी का नाम भी नहीं? प्रधान जी का नाम नहीं मालूम है? दयालु। और विधायक जी कौन है यहाँ के? राहुल बच्चा जी हैं। अच्छा, राहुल बच्चा जी हैं, तो विधायक जी राहुल बच्चा है यहाँ के आगे। तो ये वही राहुल बच्चा है जो बिठूर का, जो चौबेपुर का जो रोड है, उनसे कई बार बात होती है, वो आज तक बन नहीं पाया। तो आखिरकार आप लोगों की मासूमियत और आप लोगों की भलाई को लेकर के ये आम पब्लिक जो होती है, उनको जब उनका जो वाजिब हक है जब उनको नहीं मिलेगा, तो आप लोगों को दूसरी बार तीसरी बार इलेक्ट कैसे करेंगे? और आप लोग कब तक भगवान का सहारा लेंगे? सबसे बड़ी बात ये है। और आपके पहले जो दूसरे आएंगे वो जाति का सहारा लेंगे, तीसरे आएंगे वो बहुजन का सहारा लेंगे। तो सारे के सारे अपने चक्कर में पड़े रहते हैं और राजनीति की गोटियां जो है वो अपनी अपनी चालें चला करते हैं। और गांव का आम आदमी कहाँ है? गांव का आम आदमी यहाँ पर है कि ये देखिए, न तो कोई शोकपीट है और न ही इस गांव में कोई भी सरकारी बिल्डिंग्स का, यानी कि बारात घर का या इस तरह से किसी भी चीज का कोई निर्माण हुआ है। ये मात्र प्राइमरी स्कूल यहाँ पे पड़ता है। और यहाँ पे हैंडपंप जो है इक्का दुक्का हमें नजर आ रहे हैं। और ये कैमरे में जो व्यू आता है वो आप लोगों को कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो कूप है, ये कुएं हैं, उन्हीं का एक पानी का सहारा है। ये आप देख सकते हैं कि ये इनमें भी पानी नहीं आ रहा होगा। पानी आता है, इसमें नहीं आता है। तो ये देख सकते हैं। और किसी भी सरकारी योजना का, यानी कि जो 141 प्रकार की योजनाएं, क्यों भैया कुछ बोलेंगे? हम क्या बताएं? क्या लाभ मिल रहा है सरकार की तरफ से? कोई लाभ मिल रहा है आपको किसी भी तरह का? राशन मिलता है? हाँ, राशन तो मिलता होगा, इसी तो चुनाव जीतने हैं। और राशन के अलावा और क्या मिल रहा है? और क्या मिलता है? और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं मिलता है। और क्या करते क्या हैं आप? हम ड्यूटी करते हैं। कहाँ पे कर आते हैं? कल्याणपुर जैसे गांव में भी मिल जाता है। श्रमिक है आप? तो ये देख सकते हैं। अच्छा, नरेगा वगैरह में कोई कार्ड वगैरह कुछ कार्ड बना आपका? न, यहाँ तो कुछ कार्ड वार्ड नहीं बना है कुछ। आपने कभी प्रधान जी से कहा? कभी नहीं। कभी नहीं कहा। तो ये देखते हैं कि जब लोगों को आशा ही नहीं है, जब लोगों को आशा ही नहीं है, जब लोगों को अपेक्षा ही नहीं है, तो वो कार्य क्या देंगे? और इस तरह से गांव की जो दशा होती है वो आप लोग देखते ही रहते हैं कि यहाँ पर न तो कोई जो सचिवालय स्तर पे जो 141 प्रकार की योजनाएं संचालित होती हैं, न तो उनका कोई लाभ मिल रहा है। और जो क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो भी हिपोक्रेट्स बने हुए। और इस कारण जो आधार उनको मिलता है, जो हिपोक्रेट्स जो ब्यूरोक्रेसी है, यानी कि ब्लॉक स्तर पे लेकर के और जो जनपद मुख्यालय में जो बैठे हुए हैं, वो सारे के सारे हिपोक्रेट्स बने हुए हैं। वो सारे के सारे उदासीन और सो रहे हैं। क्यों? गांव की पब्लिक जो है वो इसमें है
कि सारी की सारी योजनाएं और सारे के सारे लाभ जो हैं वो हमारे दर पर आएंगे। क्यों ना आए? जब उन्होंने इलेक्ट किया आप लोगों को, प्रधान के लेवल पे ले लीजिए या विधायक के लेवल पे ले लीजिए या सांसद महोदय को ले लीजिए, तो जब आपको चुना है तो सरकार से क्या अपेक्षा करेगा आम आदमी? यही अपेक्षा करेगा कि जो सरकार की योजनाएं हैं और जो कि आम आदमी के टैक्स कलेक्शन का 1/3 जो होता है, जिससे कि देश का संचालन होता है, तो गांव का आम आदमी जो होता है ये तो अपेक्षा कर ही सकता है कि उसको सरकारी योजनाएं जो हैं, जो लाभ है, वो उसके दर पे मिले आकर के, और ये नहीं मिल पा रहा है। तो आखिरकार जो आप मंच से आप लोग कहते हैं कि नहीं ये अंतिम पांत में खड़े हुए व्यक्ति के लिए, जो सबसे गरीब है उसके लिए ये, तो फिर उसके गांव में जो शोक पीट की व्यवस्था होनी चाहिए वो क्यों नहीं बन पा रहे हैं? और ये सारी की सारी योजनाएं कागजों में संचालित होती हैं। अब ये बहन जी बैठी हैं, इनसे कहा जाएगा समूह में पैसा जमा होता है, तो उनका नामे जवाब होगा, बहन जी समूह में पैसा जमा होता है? नहीं जमा होता। कोई योजना चली आपके गांव में? यहाँ पे कोई योजना नहीं चली है। तो वो सिलाई मशीन भी नहीं मिली आपको। ऐसे हम करीब 10 योजनाएं बता देंगे यहाँ पे खड़े होके, जो महिलाओं के लिए संचालित होती हैं और महिलाओं को जानकारी नहीं है, और महिलाओं को जानकारी है नहीं। और मार्केटिंग में सीएजी की एक रिपोर्ट आती है, जो सीएजी की रिपोर्ट ये बताती है कि आयुष्मान कार्ड की जो योजना होती है वो मरे हुए लोगों का आयुष्मान कार्ड बनता है, और स्वच्छ भारत मिशन का जो पैसा था वो मार्केटिंग में सरकार लगा देती है। तो सरकार जब पैसा इतना मार्केटिंग में खर्च करती है, फिर भी गांव का जो आम आदमी है वो अवेयर नहीं है, वो जागरूक नहीं है, तो सारा का सारा पैसा जाता कहाँ है? सबसे बड़ा सवाल ये आता है। तो इसी के साथ आप लोग ये मनन करें और ये सवाल उठाएं, ये मुद्दे उठाएं और ये सवाल पूछें अपने क्षेत्र के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि होते हैं कि सरकार के द्वारा संचालित लगभग 141 प्रकार की योजनाएं जो लोकल स्तर पर सचिवालय से ऑपरेट होती हैं, उन योजनाओं का जो हश्र होता है वो इतना बदहाल क्यों है? और वो सारी की सारी योजनाएं कागज से लेकर के यथार्थ में आते आते दम कैसे तोड़ देती हैं, सारा का सारा हाल जो है आप सभी लोग जानते हैं। तो आप अब लोग अपने क्षेत्र के जो प्रतिनिधि होते हैं उनसे भी सवाल कीजिए, और गांव के जो ठेकेदार होते हैं, जो वोटों के ठेकेदार होते हैं, जो कहते हैं नेता है, उनसे तो जरूर सवाल कीजिए आप लोग। क्योंकि यदि नेता नहीं बताएगा तो जो गांव के जो क्षेत्र के जो वोटों के जो सौदागर होते हैं, जो कहते हैं हम नेता हैं, जो वोटों के डीलर बनते हैं, उनको बैठाल करके सवाल कीजिए कि 141 प्रकार से भी अधिक जो योजनाएं होती हैं वो गांव के लिए जो संचालित होती हैं, वो उनका लाभ आम पब्लिक को क्यों नहीं मिल पाता है? तो ये सारे के सारे सवाल पुनः पुनः आते ही रहते हैं। और ये बहन है, इनसे जरा पूछ लेते हैं, उसके बाद में वीडियो का एंड करते हैं। अच्छा बहन जी बताइए, सरकार के द्वारा कौन सी योजना का लाभ आप लोगों को मिल रहा है? बताइए आप लोग। किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा, खुद के करो। वो तो हमने रिकॉर्ड किया अभी। तो ये क्या कहते हैं, सचिवालय कहाँ बना हुआ है आपके गांव का? बने नहीं बने, कोई आयुष्मान कार्ड वगैरह नहीं बना आप लोगों का? समूह में पैसा वगैरह जमा नहीं होता आप लोगों का? इतना खरंजा लगे मेरे दुआरे लगे का है नहीं, तो पानी में जाके जाती राशन के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा है? नहीं मिला, राशन में समय से नहीं मिल रहा है? नहीं मिला। क्यों? क्या कोटेदार क्या कहते हैं? वो कोटेदार आज देवे, पहले 20 तारीख को देवे, अंगूठा लगवा लेंगे, पहले 20 को देवे, अंगूठा लगवा लेते हैं और कहते हैं 20 के बाद देंगे। तो कोटेदार कहाँ के? यहाँ के बिरोहा। ये बिरोहा, ये जहाँ तक गांव की बात है, बिरोहा ग्राम सभा पड़ता है और चौबेपुर ये विकास खंड है। और ये देखिए, ये बहनें बता रही है कि राशन जो कोटेदार कहाँ पे रहते हैं? इसी गांव में रहते हैं क्या? अच्छा, क्या नाम क्या है उनका? नाम तो बता, लड़का बता। अच्छा, तो ये देख सकते हैं बिरोहा ग्राम सभा है, चौबेपुर विकास खंड के जो बीडीओ महोदय हैं, उनके लिए शर्म करने की बात आती है कि नहीं आती है? सारे विकास खंडों में, सारे जगह, सब जगह हमारा वीडियो जाता है। तो आप लोगों के लिए शर्म करने की बात आती है। कानपुर नगर के जिलाधिकारी महोदय हैं, आप लोगों को तो समय नहीं मिलता होगा कि गांव में ऐसे जो इंटीरियर के दूर दराज के जो गांव है वहां पर आप लोग अपनी शक्ल भी दिखाएंगे जाके। क्यों? आपकी जो बड़प्पन है, आपका जो बड़े अधिकारी हैं, उसमें बट्टा लग जाएगा। क्योंकि जो गलियां गांव की है वहां पे अगर खाक छानेंगे आप लोग, तो जो आपने आईएएस का जो यूपीएससी का एग्जाम पास क्रैक किया है उस पे बट्टा लग जाएगा, उसमें दाग लग जाएगा। क्योंकि ये काम तो आप लोग शपथ लेने के लिए करते हैं और बाद में आप मलाई खाते हैं। और ऐसे जो गांव के लोग होते हैं वो मात्र और मात्र स्ट्रगल के लिए रह जाते हैं कि उनको स्ट्रगल करना है, उनको संघर्ष करना है। तो इस तरह की जो समस्याएं होती हैं, इस तरह की जो लुभावने नारे राजनीतिक दलों से जो दिए जाते हैं, तो उनके लिए आईना दिखाने का कार्य सीएजी की रिपोर्ट करती है। उनके लिए आईना दिखाने की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी तरह से जा रही है, आरबीआई के आंकड़े बताते हैं। तो ये सारा का सारा जो प्रश्न है, ये यक्ष प्रश्न है, इसका उत्तर देने के लिए हमें आम पब्लिक के पास में आना ही आना होगा और
आप लोगों को जो कि पब्लिक आम लोगों को आम लोग जो इलेक्ट करते हैं, आप लोगों को जो प्रतिनिधि होते हैं और जो हिपोक्रेट्स बने रहते हैं, जो मात्र और मात्र ठेकेदारी पे चलते हैं, चाहे वो माइनिंग हो, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो पेट्रोल पंप हो, गैस एजेंसी हो, ये सारा का सारा आप लोग माल लूट करके ले जाते हैं आम पब्लिक से। तो किसी न किसी दिन आप लोगों को जवाब तो देना ही देना पड़ेगा, और आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। तो इसी के साथ आप लोग हमारी छोटी सी रिपोर्ट के बारे में क्या समझते हैं, इसके बारे में जरूर लिखिएगा। और ये चौबेपुर विकास खंड है, और ये बिरोहा ग्राम सभा का कौन सा पुरवा बोलते हैं भैया? चपुआ पुरवा। तो ये छोटा सा गांव है, और ये उत्तर प्रदेश के लगभग उन 44,000 छोटे पुरवों में से एक है, जो कि 59,000 से भी अधिक ग्राम पंचायतों में निहित हैं। तो आखिरकार ऐसे जो छोटे गांव होते हैं, और ये जो गांव के लोग होते हैं, ये उनका अर्थ भी नहीं जानते हैं। इनमें से बहुत से लोग तो हंसते रहते हैं जहां भी जाएंगे, क्यों? उनको अर्थ ही नहीं मालूम है कि उनके लिए क्या बात की जा रही है। तो ऐसे गांव के लिए अवेयर करने का जो सरकार के पास जो बजट होता है, वो सारा का सारा हवाई हो जाता है। ये सारा का सारा बजट जो है मार्केटिंग में लगेगा, तो इनको ये मालूम होगा कि इनके लिए कौन सी योजनाएं संचालित हो रही हैं। तो आखिर ये सारे के सारे प्रश्न और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन मार्क इंडिकेट होते हैं शासन सत्ता पे बैठे हुए लोगों के लिए। तो आप लोग सुधर जाइए, न कभी ये पब्लिक जो है वो जागरूक तो होगी। तो इसी के साथ में कानपुर नगर के ग्रामीण क्षेत्र से ये चौबेपुर विकास खंड है, और ये ग्राम गिरोह है। और तब तक के लिए देखते रहिए अविनाश वाजपेयी ऑफिशियल। जय हिंद।